हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, हमें क्या करना है कि ये यहाँ पर कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट होंगे तो हमें सोल्यूशन मालूम करना है, वो भी ग्राफ के हेल्प से। और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो हमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए फर्स्ट जो पार्ट इसका है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। इसका कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स में 0 से, और इसका कंपेरिजन करके a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स में 0 से। इसके कंपेरिजन करके हम यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, इस ये वैल्यू जब मुझे मालूम हो जाएगा तो फिर हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 मालूम करेंगे, जिसके हेल्प से हम बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। देखिए यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो फर्स्ट है यहाँ पर है x प्लस में y और इक्वल्स में 5। ठीक है, दूसरा जो इसमें इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y इक्वल्स में 10। इसको हम और चाहे तो थोड़ा सा 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर रहने दें, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का कंपेरिजन करना है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 1 का कंपैरिजन इससे करेंगे और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन इससे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब इसका कंपैरिजन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर a1 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा a1 इक्वल्स में 1। सिमिलरली यहाँ पर b1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जो c1 है इसकी वैल्यू इस 5 को इस साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव 5 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा और b2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगा, और जो c2 है इसकी वैल्यू नेगेटिव 10 हो जाएगा। हमें करना क्या है, यहाँ से a1 अपान a2 और b1 अपान b2 है, c1 अपान c2 निकालना है। जब यहाँ पर a1 अपान a2 मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। दूसरा b1 अपान b2 भी निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/2, और c1 अपान c2 मालूम करेंगे तो -5 अपान में 10 माइनस में यानी 1/2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या प्राप्त हो रहा है, सिंस a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और इक्वल्स में c1 अपान c2। ठीक है, सभी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो इक्वेशन होता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं, ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हमें सोल्यूशन नहीं निकालना होता क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, सो द पेयर ऑफ linear equations are consistent dependent। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पर जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन को मालूम नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या, तो सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स में 8 और 3x नेगेटिव 3y इक्वल्स में 16। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर है x नेगेटिव y इक्वल्स में 8 और दूसरा है यहाँ पर 3x नेगेटिव 3y और इक्वल्स में 16। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका भी कंपैरिजन करना है, तो फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, इससे कंपेयर करके हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और जो b1 होगा b1 की वैल्यू नेगेटिव 1 और जो c1 आएगा वो 8 आ जाएगा। सिमिलरली a2 की वैल्यू कितना आएगा, 3 और b2 की वैल्यू नेगेटिव 3 एंड c2 की वैल्यू 16। ये नेगेटिव में 16 होगा,
यहाँ पर 8 इस साइड में इधर ले जाएंगे तो ये भी निगेटिव होगा। यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 एंड c1/c2 निकालते हैं तो a1/a2 इक्वल्स में 1/3। सिमिलरली b1/b2 मालूम करेंगे तो यहाँ पर -1 में -3 यानी 1/3। सिमिलरली c1/c2 इक्वल्स में आ जाएगा -8 में -16 यानी कि 1/2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या मिल रहा है, सिंस a1/a2 इक्वल्स में b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर a1/a2 है और b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या हो जाएगा, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है वो 2x + y -6 इक्वल्स में 0। ये जो हमें गिवन है यहाँ पर 2x + y, थर्ड पार्ट इसका है 2x + में y -6 इक्वल्स में 0 और दूसरा है 4x नेगेटिव में 2y और नेगेटिव में 4 इक्वल्स में 0। अब देखिए यहाँ पर इसको कंपैरिजन करके हमें क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, अब इसका कंपेयर करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन यहाँ पर 2 बन जाएगा। देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। अब यहाँ पर जब कंपैरिजन करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और b1 की वैल्यू आ जाएगा 1 एंड c1 की वैल्यू नेगेटिव में 6। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू -2 और जो c2 आ जाएगा यहाँ पर -4 हो जाएगा। हमें a1/a2 निकालना है। a1/a2 मालूम करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे यहाँ पर b1/b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू -2। ठीक है, और जो c1/c2 होगा ये -6 में -4 यानी 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल रहा है यहाँ पर। तो सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, so the given pair of linear equations are consistent। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये कंसिस्टेंट है। अब अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सोल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। तो फिर हमें क्या करना होगा कि इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, दो सोल्यूशन मालूम करना चाहिए। तो हम दोनों सोल्यूशन मालूम कर लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन 1 को राइट कर ले रहे हैं, 2x + y -6 इक्वल्स में 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरीके से सोल्यूशन अगर मालूम करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x और ये y। यहाँ पर x की वैल्यू यदि मैं 0 पुटअप करता हूँ, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 6 और सिमिलरली y की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 6 को उस साइड में कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 3। ऐसे दूसरा जो इक्वेशन है 4x नेगेटिव में 2y -4 इक्वल्स में 0। ये भी हम सोल्यूशन मालूम करेंगे, दो सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए ये x हो गया और ये y। x की वैल्यू यदि मैं 0 पुटअप करता हूँ, जब यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, इसको उस साइड में कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे यानी -2 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1। एक सोल्यूशन इसका 0,6 होगा, दूसरा 3,0 होगा और इसका 0,-2 और ये 1,0। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हम इस ग्राफ का यूज करेंगे। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट इसमें गिवन है वो क्या है, 0,6 यानी कि 0,6 जो होगा वो x एक्सिस पर होगा। ठीक है, अब अगर x एक्सिस पर होगा तो कहाँ पर होगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 6। ये जो पॉइंट बनेगा ये 0,6 बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर 3,0 यानी कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर 0,6 यहाँ पर नहीं होगा, ये x कोऑर्डिनेट इसका 0 है यानी y एक्सिस पर होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये यहाँ पर मिलेगा 0,6।
और 3,0 मुझे मालूम करना है, तो 1 2 3 ये आ जाएगा यहाँ पर 3,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ये ठीक, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसका जो इक्वेशन होगा 2x प्लस में y नेगेटिव 6 इक्वल्स में 0 यहाँ पर राइट कर लेंगे। दूसरे इक्वेशन के लिए जो यहाँ पर पॉइंट था वो क्या है, 0 कामा नेगेटिव 2 एंड 1 कामा 0। ठीक है, तो 0 कामा नेगेटिव 2 यहाँ पर 1 और 2 ये पॉइंट जो मिलेगा 0 कामा नेगेटिव 2 ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है 1 कामा 0 यानी ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ ये लाइन ड्रॉ किया। ये किस इक्वेशन का होगा, तो यहाँ पर 4x और नेगेटिव में 2y नेगेटिव 4 इक्वल्स में 0। अब हमें सोल्यूशन चाहिए, तो देखिए दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेंगे, सिमिलरली एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट जो मिलेगा वो 2,2 मिलेगा और यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यहाँ पर जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2,2 यानी कि देयर इंप्लाइड हम लिख सकते हैं x इक्वल्स में 2 और y इक्वल्स में 2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है 2x नेगेटिव 2y नेगेटिव 2 इक्वल्स में 0 और 4x नेगेटिव 4y नेगेटिव 5 इक्वल्स में 0। ठीक है, इसको यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं। 2x नेगेटिव में 2y नेगेटिव 2 इक्वल्स में 0, दूसरा 4x नेगेटिव 4y और नेगेटिव में 5 इक्वल्स में 0। अब इसमें हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंपेयर करके चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल्स में 0 एंड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करने पर क्या प्राप्त होता है, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और b1 की वैल्यू माइनस में 2 एंड c1 की वैल्यू नेगेटिव 2। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू जो प्राप्त होगा वो नेगेटिव 4 एंड c2 की वैल्यू नेगेटिव 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, a1 अपान a2 मालूम करेंगे, तो a1 अपान a2 2/4 यानी कि 1/2। ऐसे भी यहाँ पर b1 अपान b2 मालूम करेंगे, नेगेटिव 2 अपान में नेगेटिव 4 यानी कि 1/2। और जो c1 अपान c2 मालूम होगा वो नेगेटिव में 2 अपान में नेगेटिव 5 यानी 2/5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है हमें, सिंस a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यहाँ पर a1 की वैल्यू देखिए, a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 1/2, लेकिन c1 अपान c2 जो है ये 2/5 आ रहा है। ठीक है, यानी ये इक्वल नहीं है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशंस है ये इनकंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है इसलिए हमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, सभी पार्ट जो भी हैं